हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की ये चौथा वीडियो है। यूपी टेट, सी टेट तथा सुपर टेट के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। पहला प्रश्न है इसका, मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है। ए संज्ञान, बी संवेग, सी संवेदना, डी चिंतन। इसका सही आंसर है संवेग। 14 मूल प्रवृत्तियों का संबंध 14 संवेगों से होता है, जैसे भय, क्रोध, घृणा इत्यादि। अगला प्रश्न है, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। संवेदना, प्रत्यक्ष ज्ञान, अभिप्रेरणा, कल्पना। इसका सही आंसर है प्रत्यक्ष ज्ञान। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विस्मृति का कारण नहीं है? सीखने में कमी, स्मरण करने की इच्छा, मानसिक द्वंद्व, सीखने की दोषपूर्ण विधियां। इसका सही आंसर है बी, स्मरण करने की इच्छा। अगला प्रश्न है, वह विज्ञान जो संख्यात्मक प्रदत्त को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है कहलाता है। सांख्यिकी, गणित, ज्यामिति, कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए, सांख्यिकी। अगला प्रश्न है, पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी? पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी? ए गार्डन, सी बी सोनेल, सी बर्टन हॉल, डी सिरिल बर्ट। इसका सही आंसर है डी सिरिल बर्ट। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषता से भिन्न है? विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, अभिक्षमता। इसका सही आंसर है अभिक्षमता। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? एक तत्व का सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत, प्रत्यागमन सिद्धांत, बहुतत्व सिद्धांत। इसका सही आंसर है सी, प्रत्यागमन सिद्धांत। ये बुद्धि का सिद्धांत नहीं है, बाकी तीनों बुद्धि के सिद्धांत हैं। एक तत्व सिद्धांत का प्रतिपादन बिने ने किया था। द्वितत्व सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन, और बहुतत्व सिद्धांत या बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? एड्रिनल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, लार ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। इसका सही आंसर है लार ग्रंथि। लार ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है ज्ञानेंद्रिय अवस्था, औपचारिक संक्रियता की अवस्था, पूर्व संक्रिया की अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसका सही आंसर है सी, पूर्व संक्रिया की अवस्था। ज्ञानेंद्रिय अवस्था 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था
मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 14 वर्ष। अगला प्रश्न है, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कौन कारक हैं? वंशानुक्रम, वातावरण, खेल तथा व्यायाम, सभी। इसका सही आंसर है वंशानुक्रम, वातावरण, खेल तथा व्यायाम सभी बालक के शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न है, चिंतनशील सोच की चर्चा इनमें से किसने की? ड्यूवी, रॉस, वुडवर्थ, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ड्यूवी। ड्यूवी ने चिंतनशील सोच की अवधारणा 1910 में दी थी। अगला प्रश्न है, आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन सी शामिल नहीं है? आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन सी शामिल नहीं है? अवलोकन, प्रयोग, सामान्यीकरण, कल्पना। इसका सही आंसर है कल्पना। अगला प्रश्न है, सीखी गई बात को धारण करने और पुनः स्मरण करने में असफल होना क्या कहलाता है? विस्मरण, स्मरण, धारण, चिंतन। इसका सही आंसर है ए, इस विस्मरण कहलाता है। अगला प्रश्न है, मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है केवल मनुष्यों में, केवल बिल्लियों में, सभी प्राणियों तथा जन्मजात प्राकृतिक होती है, केवल कलाकारों। इसका सही आंसर है सी, यह सभी प्राणियों में तथा यह जन्मजात प्राकृतिक होती है। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। और आपके कितने प्रश्न सही गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।